बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में मबूस फरमाए। उन्हीं अंबिया में से एक हस्ती का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और यूं अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आपको ये खासियत हासिल है कि आपके वालिद और दादा भी नबी हैं और आप खुद भी नबी हैं और आपका बेटा भी नबी है। और इस तरह नबूवत का एक सिलसिला आपके खानदान में चला है। आपकी विलादत की खुशखबरी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत के साथ दी थी। कुरान मजीद में इसमें का जिक्र है कि हमने हज़रत इब्राहीम को उनके बेटे इसहाक और फिर उसके बेटे याकूब की खुशखबरी दी। एक और जगह पर इरशाद होता है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता फरमाया और सबको हिदायत दी। सूरह अनाम आयत नंबर 84। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और इस तरह आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल के दो अल्फाज इसरा और ईल का मुरक्कब है। इसरा का मतलब अबद और ईल का मतलब अल्लाह को कहते हैं। इसका मतलब वो अल्लाह का बंदा। और अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी दी कि बनी इसराइल में जो भी पैगंबर हैं वो आप ही की नस्ल से हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे थे, महीस और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। और आपको बड़े बेटे महीस से ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि आपकी अहलिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा प्यार करती थीं। एक दिन हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने का इजहार किया। महीस फौरन वालिद की ख्वाहिश पर शिकार के लिए चला गया और इसी दौरान उनकी वालदा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम बकरी ज़बह करके फौरन अपने वालिद को खाना पेश कर दो। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया और जब उनका बड़ा बेटा महीस शिकार का गोश्त लेकर आया और भून कर वालिद की खिदमत में पेश किया तो आपने कहा कि मैं तो खा चुका हूँ, पहले उनको दुआ भी दे चुका हूँ, इसलिए महीस हज़रत याकूब के दुश्मन हो गए। और इस तरह उनकी वालदा ने हज़रत याकूब को इराक के शहर ईरान में जाने की हिदायत की। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी महीस के गुस्से का इल्म था, इसलिए उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने मामू के यहाँ ईरान जाने में ताकीद फरमाई। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले ही हिस्से में ईरान के लिए निकल खड़े हुए। वो रात का सफ़र करते रहे और सुबह का सफ़र भी करते रहे, लेकिन जब दूसरी रात आई तो वो एक पत्थर को अपना तकिया बनाकर वहाँ पर लेट गए। और जब सो जाते हैं तो देखते हैं कि एक आसमान से लेकर ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते ऊपर आ जा रहे हैं। और इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि अनकरीब मैं तुम्हें बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा, ये ज़मीन तुम्हारे लिए कर दूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद के लिए भी कर दूंगा। और जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, तो उन्होंने एक मन्नत मानी कि जब अगर मैं खैर खैरियत से वालिदैन की तरफ लौट जाऊं तो मैं जहाँ पर ख्वाब देखा है यहाँ पर आए एक अल्लाह ताला का घर बनाऊंगा। और ये भी मन्नत मानी कि जो अल्लाह ताला मुझे अता करेंगे उनका 10वां हिस्सा मैं अल्लाह ताला की राह में खर्च करूंगा। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर तेल लगाया ताकि वापसी पर उस पत्थर की निशानदेही हो सके और इस जगह की भी निशानदेही हो जाए।
और यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक तवील सफ़र के बाद अपने मामू के यहाँ ईरान में पहुंच गए और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उनकी खूब खिदमत की। और उनकी दो जवान बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा। उनके मामू ने कहा कि अगर तुम मेरी बकरियों को 6 साल तक चराओगे तो मैं तुम्हें रिश्ता दे दूंगा। और इस तरह वक्त गुजर गया और उनके मामू ने लोगों को इकट्ठा किया और रिश्ता कायम करके उनकी शादी कर दी। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इंकशाफ हुआ कि उनकी शादी लिया से हुई है, राहील की बड़ी बहन से। तो सुबह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से पूछा कि मैंने तो राहील का आपको शादी का पैगाम दिया था, आपने ऐसा क्यों किया? तो उनके मामू ने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी के बजाय छोटे की शादी नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम्हें छोटी बेटी पसंद है तो तुम्हें इसके लिए मेरी बकरियां 7 साल तक मजीद चराना होंगी, मैं उससे तुम्हारी भी शादी कर दूंगा। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक बकरियां चराई और उसके बाद उसकी छोटी बहन से भी हजरत याकूब का निकाह कर दिया गया। उस वक्त एक मर्द से दोनों बहनों का निकाह हो सकता था। और मुहर्रिखीन लिखते हैं कि आपकी 4 बीवियां थी और उनसे आपको अल्लाह ताला ने औलाद कसीर अता फरमाई थी। और इस तरह आपके 12 बेटे और एक बेटी हुई और उनकी फिर शादियां हुई और उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीले बन गए। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे हुए, एक का नाम हजरत यूसुफ और दूसरे का नाम बिन्यामीन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 साल तक अपने मामू के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सरजमीन किनान की तरफ जाने का हुक्म मिला। फिर उन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ वापस किनान जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उनके मामू अपनी बेटियों और उनकी औलाद से जुदाई के गम में शदीद गमज़दा हो गए। तो उनके मामू ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये तो पैगाम इलाही था। और फिर उनके मामू ने बहुत सारी भेड़ बकरियां और ज़ाद रह देकर उन्हें रुखसत किया। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने माल मवेशियों और अहलो अयाल के साथ सफ़र करते हुए उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उनके बड़े भाई मईस रिहाइश पजीर थे। और जब मईस ने एक अजनबी काफिले को देखा तो वो बड़े हैरान और परेशान हुए। तो उन्होंने अपने लोगों को काफिले की तरफ रवाना किया ताकि मालूम हो सके कि ये कौन हैं। और उनके लोगों ने आकर बताया कि उस काफिले का सरदार याकूब नामी कोई शख्स है जो ईरान से हिजरत करके किनान की तरफ जा रहा है। जब मईस ने ये सुना तो उन्हें 20 साल पुराना ये वाक़या याद आ गया और इस तरह वो समझ गए ये तो छोटे भाई याकूब हैं। फिर मईस ने अपने कबीले के 400 अफराद को लिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ चल दिए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने भाई का इल्म हुआ कि वो आ रहे हैं तो वो खौफज़दा हो गए कि जिसकी वजह से वो 20 साल उससे दूर रहे, आज उनसे फिर सामना होने जा रहा है। तारीख में है कि फिर अल्लाह ताला ने आपके पास फरिश्ते भेजे तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, आप अपने ख़ानदान के साथ अपने भाई का इस्तकबाल करें, अल्लाह आपके साथ है। और इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गए और उन्होंने अपने रेवड़ में से खूबसूरत भेड़ बकरियां ली और कुछ दूर जाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मईस का इस्तकबाल किया। और 20 साल की जुदाई में मईस के दिल से अल्लाह ताला ने रंजिश और नफरत दूर कर दी थी और यूं आगे बढ़कर भाई को गले लगा लिया और एक दूसरे को बोसा दिया और काफ़ी देर तक माजी की यादों में खोए रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन अपने बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे और फिर इजाज़त चाही। जनाब मईस ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारे तोहफे ताइफ और इज़्ज़त व इकराम के साथ रुखसत किया।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि जब वो अपने मामू के यहाँ जा रहे थे तो उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि अगर वो सही सलामत से अपने वालिदैन के पास लौट जाते हैं तो जहाँ पर उन्होंने ख्वाब देखा था वहाँ पर अल्लाह ताला का एक खूबसूरत घर बनाएंगे। और वो उन रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के पास उस बस्ती में पहुंच गए। आपने उस बस्ती के बाहर क़याम फरमाया और वहां पर खैमे लगा दिए और अपने अहल व अयाल के साथ उस पत्थर की तलाश में निकल पड़े जिस पत्थर पर आपने तेल लगाया था, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल थी। और वो जल्द ही इस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। शखिया बिल जमूर की वो जिस पर पत्थर था उसका वो मालिक था उस जमीन का। आपने उससे वो जमीन खरीदी और वहां पर एक इबादतगाह तामीर की। आज वो ही जिस पर यहाँ बैतुल मुकद्दस कायम किया गया है, ये वही जगह थी। और फिर यहाँ पर बैतुल मुकद्दस में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राहील से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ को दूसरा बेटा यहाँ पर बिन्यामीन पैदा हुआ। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राहील वहाँ पर इंतकाल कर गईं और आपने वहाँ पर उनको दफन किया और उनकी कब्र के सिरहाने एक निशानी के तौर पर पत्थर रख दिया। और आज भी वो कब्र और पत्थर वहाँ पर मौजूद है। वल्लाहु आलम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और इस वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस को छोड़कर अपने वालिद के पास अबरून चले आए। ये वही जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके दादा सकूनत पज़ीर थे। और फिर इसी दौरान आपके बड़े भाई मईस भी वहाँ पहुँच चुके थे। और इस तरह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफात पाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी छोटी बीवी राहील से पैदा होने वाले दोनों बेटे यूसुफ और बिन्यामीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और इसी वजह से वो इनको अपने साथ रखते थे। और सौतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और इस तरह वो इन दोनों भाइयों को तकलीफ पहुंचाने से कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। और हज़रत याकूब भी जानते थे कि उनके बड़े भाई इन दोनों से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा रंजो गम में गुजारा था। अभी जवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से अपने वालिदैन को छोड़ना पड़ा और इस तरह उन्होंने 20 साल अपने मामू के यहाँ ईरान में गुजारे थे। और दूसरी बीवियों से पैदा होने वाले 10 बेटों से दी जाने वाली हज़रत यूसुफ को तकालीफ और उनकी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई से बहुत तकलीफ पहुंची थी। और इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ की जुदाई में 40 साल रोते रहे और इस तरह रोते रोते आपकी बनाई ज़ाया हो गई। आखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने बेटे से 40 साल इस हैसियत में मिलाया कि वो वाली मिस्र थे और बाप बेटा एक तवील मुद्दत के बाद मिले तो काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठ कर रोते रहे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ के पास मिस्र में 24 साल तक रहे। और जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने सब बेटों को जमा किया तो उनसे पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो सब ने यक ज़बान होकर जवाब दिया कि हम आपके अबवा अजाद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, इसहाक और आपके रब की इबादत करेंगे। कुरान मजीद में इरशाद है कि भला जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के करीब थे तो उन्होंने अपने बेटों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि तुम किसकी इबादत करोगे। तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के महबूद की इबादत करेंगे। जो माबूद यकता है हम उसके फर्मा बरदार रहेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 133। इसी सूरत की आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी वसीयत की कि ऐ मेरे बेटो
अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है कि तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान होना। तफसीर कर्तबी में मज़कूर है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई और आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई, मेरी वफ़ात के बाद मेरी मैयत को मेरे वतन भेजकर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। और इस तरह आप अलैहिस्सलाम की मैयत को एक लकड़ी के संदूक में रखकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाया गया और इस तरह उनमें ये रस्म बन गई कि वहाँ पर दूर दूर से मैयत को लाकर बैतुल मुक़द्दस में दफन किया जाता है। वफ़ात के वक्त हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने रवायत किया है कि जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल के साथ मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 थी। तो उन्हीं से फैलने वाली औलाद जब बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। कुरान मजीद में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 आयात में किया गया है।